Morning students, welcome again to our new class. In earlier class we discussed about PGR or plant growth hormones. Among them there are 5 plant growth hormones: auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene and abscisic acid. Among them we discussed about auxin. Now today's our topic is gibberellin. Gibberellin is another growth promoter hormone found in plants. First of all, Japanese farmers in 1926 found that certain diseased rice plant grew abnormally tall, and then scientist Kurosawa in 1926 Kurosawa observed that such plants were infected by a fungus. ये प्लांट जो है वो जो जापानी फार्मर ने क्या देखा कि कुछ राइस के जो प्लांट है वो डिजीजेबल प्लांट थे, और डिजीजेबल प्लांट क्या थे कि वो अब नॉर्मली टॉल हो गए थे. तो कुरोसावा ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये एक फंगस थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई. कौन सी फंगस, नाम याद रखना आपको, फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई. जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस थी इससे ये इन्फेक्टेड थे, एंड द डिजीज वाज नोन एज बेकने. और उस डिजीज का नाम क्या था, बेकने डिजीज. ठीक है, द डिजीज वाज नोन एज बेकने. एंड जापानीज में बेकने का मीनिंग होता है फुलिस. बेकने को क्या कहते हैं, फुलिस को बेकने कहते हैं जापानीज में. मीन्स ये अब नॉर्मली प्लांट जो है टॉल हो गए. याबुता एंड सुमिकी, ये साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं, याबुता एंड सुमिकी. याबुता एंड सुमिकी आइसोलेटेड द सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई एंड कॉल्ड इट जिब्रेलिन. यानी ये जो बेकने डिजीज थी या जो अबनॉर्मली टॉलनेस थी प्लांट की, ये डिस्कवर्ड कौन से केमिकल के द्वारा या कौन से सब्सटेंसेस के द्वारा या कौन से कंपाउंड के द्वारा ये ओकर होती थी. तो याबुता एंड सुमुकी ने इस मटेरियल को या इस कंपाउंड को सेपरेट किया और इन्होंने इसे क्या नाम दिया, जिब्रेलिन. केमिकली इट वाज फाउंड टू बी ए जिब्रेलिक एसिड. केमिकली क्या है, ये जिब्रेलिक एसिड है, मीन्स विद ए गिबेन रिंग सिस्टम. इट वाज नोटिस्ड दैट देयर are at least 6 types of gibberellin, and they were given name GA1, GA2, GA3 and so on. Till now more than 100 gibberellic acids are discovered. So we can say that they are also growth promoting hormone. जब ये क्या कर रहे हैं, मेनली ये टॉलनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है. और अब तक टिल नाउ मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड. द इंडिविजुअल मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर. और ये सारे क्या है, एक दूसरे से डिफर है ऑन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एसिडिक ग्रुप. एंड एसिडिक ग्रुप कहां प्रेजेंट होता है, इस मामले में ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से डिफरेंटेड है. द इंडिविजुअल मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच another in their side attachment of various groups like OH group or COOH group, and mostly GA3 is the most thoroughly studied in gibberellin. यानी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है GA3. जब हम जिब्रेलिन की बात करते हैं तो जिब्रेलिन क्या है, वो GA3 है. और दूसरी बात कि ये जो जिब्रेलिन है वो सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. यानी सारे प्लांट्स का मतलब हमने प्लांट्स का डिवाइडेशन किया था, आप लोगों को याद हो तो. प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट. और नॉन फ्लावरिंग प्लांट को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लोअर एंड हायर. मींस एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, लाइकेन. तो बैक्टीरिया को यहाँ पे आप छोड़ दीजिए. बैक्टीरिया, लाइकेन, फंगी, एल्गी जो है इनकी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती, इसलिए इनकी प्लांट बॉडी को अपन क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं. तो बैक्टीरिया को छोड़ दें, एल्गी, फंगी,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के भी दो टाइप्स थे अपने, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या है, फ्लोरिंग प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के दो पार्ट हो गए अपने पास, मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट जिब्रेलिन इज फाउंड इन ऑल द प्लांट्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इन रीजन लाइक shoot apex, young leaves, embryo, they are found in more concentrated and they are transported, जैसे कि कल अपन ने ऑक्सीजन में देखा था, ऑक्सीजन are transported by the dark side of the plant and here gibberellin are transported by xylem and phloem or we can say by the vascular tissue, means इनकी कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा होती है, जहां एक्टिविटी ज्यादा हो प्लांट की, यानी सेल डिवीजन ज्यादा हो, जैसे शूट अपेक्स है या यंग लीव्स है या जो एम्ब्रियो की सेल क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग करने वाली होती है, तो वहां पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है और वहां से इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है किसके द्वारा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। और अगर देखा जाए तो जिब्रेलिन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड क्या करते हैं आप लोगों को पता है, स्टीरॉइड आर स्पेसिफिक in their function, they can prevent some types of gene and they can improve some specific genes, यानी कुछ जीन्स को तो वो क्या कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं या उनके फंक्शन को रोक देते हैं या डिप्रेस कर देते हैं, और कुछ जीन को वो ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। ये स्टीरॉइड की नेचर होती है। तो जिब्रेलिन जो है वो स्टीरॉइड के क्लोजली रिलेटेड होते हैं या वो स्टीरॉइड के नियर होते हैं। दे आर ट्रीटेड इन प्रोडक्शन ऑफ, स्पेशली दे आर जिब्रेलिन आर ट्रीटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ एमाइलेज, और एमाइलेज आप लोग जानते हैं एमाइलेज क्या है, एमाइलेज एंड प्रोटीएज टू टाइप्स के ये क्या अपने पास एंजाइम्स है। तो एमाइलेज फंक्शन करता है किस पे, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, और प्रोटीएज जो है वो फंक्शन करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं जीए यानी जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड किस पे काम कर रहा है, प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन, या हम कह सकते हैं कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो मोस्टली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के ऊपर फंक्शनल होता है। और प्रोटीएज किसके ऊपर फंक्शन करता है, प्रोटीएज फंक्शन करता है प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन क्या करता है, स्पेशली अगर अपन बात करें, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, तो स्पेशली दिस जिब्रेलिक एसिड इज फंक्शन ऑन ट्रिप्टोफिन एमिनो एसिड, ट्रिप्टोफिन या ट्रिप्टोफेन, और ट्रिप्टोफिन पे फंक्शन करने से ये क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन का सिंथेसिस करेगा। यानी जिब्रेलिक एसिड्स आर आल्सो हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ वी कैन सी द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बारे में इतनी जानकारी थी। केमिकली इट वाज फाउंड टू बी ए जिब्रेलिक acid with gibbon ring, and it was noticed that there are at least 6 types of gibberellin are isolated first of all, then after they were discovered in 100 of number, among them gibberellin gibberellic acid third is the most important, or commonly GA3 is used as gibberellic acid. Now we can see the physiological effect of gibberellin. The first physiological effect of gibberellin is stem elongation, यानी ये स्टेम की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। दूसरा क्या है, लीफ एक्सपेंशन, लीफ एक्सपेंशन यानी लीफ का जो वॉल्यूम है, उसकी विड्थ है, उसकी लेंथ है, उसको इंक्रीज करने में भी जिब्रेलिक एसिड जो है वो हेल्पफुल होता है। थर्ड क्या है, रिवर्सिबल ऑफ ड्वार्फिज्म, रिवर्सिबल ऑफ ड्वार्फिज्म। अपन देखते हैं कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे किए थे, पी प्लांट के ऊपर किए थे, और पी प्लांट में 2 कंडीशन पाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, वन प्लांट इज अ टॉल एंड वन प्लांट इज ड्वार्फ। सो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा कि बेकने डिजीज को इंप्रूव करता है कौन, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या कर रहा है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम कर रहा है, और दूसरा जो ड्वार्फिज्म है उसको प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड कर रहा है, मींस रिवर्सिबल ऑफ ड्वार्फिज्म। एंड फोर्थ
and it's a very important physiological effect of gibberellic acid, that is called bolting. Fifth is enzyme formation. एंजाइम फॉर्मेशन, अभी अपन ने देखा कि ये क्या करता है, प्रोटीएज और एमाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है या उसके ऊपर फंक्शनल होता है। तो यहां पर एक फंक्शन ये भी होगा इसका, एंजाइम फॉर्मेशन मींस ये इसका एक क्या है, ड्रामेटिक इफेक्ट है। और ड्रामेटिक इफेक्ट में ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इंडक्शन करता है। तो मैंने आपको ये बताया कि बोल्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। मींस व्हाट इज बोल्टिंग? व्हेन प्लांट्स लाइक केबेज आर ट्रीटेड विद अ जिब्रेलिक एसिड, देयर ड्वार्फ स्टेम प्रोड्यूसेस 6 to 8 feet लॉन्ग। यानी केबेज लाइक जो प्लांट होते हैं उनमें जो स्टेम है वो जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे करने से 6 to 8 feet लॉन्ग हो जाता है या टॉल हो जाता है। तो वी कैन से व्हेन प्लांट्स लाइक केबेज आर ट्रीटेड विद जिब्रेलिक, dwarf stem produce 6 to 8 feet tall plants. This is due to enormous elongation of internode. ये भी ध्यान में रखना है, enormous elongation of internode। और आप लोगों को पता होगा what is node and internode. Whenever we see the stem of sugarcane or bajra or maize, then there are some pieces found. So long elongated cylindrical structure is called internode, and whenever this is also internode, two internode are conjoined with the joint, that is called node. So gibberellic acid increase the length of this internode. This is due to enormous elongation of internode. तो बोल्टिंग क्या हुई, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपको बोल्टिंग की डेफिनेशन। When plants like cabbage are treated with gibberellic acid, dwarf stem produce 6 to 8 feet tall plants. This is to enormous elongation of internode. Such type of rapid growth in stem of rosette plants called bolting. तो ये बोल्टिंग के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जिब्रेलिन के, व्हाट इज बोल्टिंग। सो व्हेन प्लांट्स लाइक केबेज आर ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड, स्टेम ड्वार्फ produce 6 to 8 feet tall plant. This is due to enormous elongation of internode. Such type of rapid growth in stem of rosette plants called bolting. नेक्स्ट जो फंक्शन है जिब्रेलिक एसिड का वो है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये अपन ने ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में भी पढ़ा था, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है? इनएक्टिव स्टेज में चले जाना। मोस्टली इनएक्टिव स्टेज में कौन जाता है? सीड जाते हैं। सीड गोज इनएक्टिव स्टेज फॉर सम time period, that is called dormancy. But whenever any seed goes in permanent resting phase, that is called dormancy. So gibberellin and auxin both break the dormancy and they are also act अगेंस्ट एबीए। एबीए क्या करता है? डोरमेंसी को इंप्रूव करता है। तो जिब्रेलिक एसिड और ऑक्सीजन क्या करते हैं? डोरमेंसी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और उसके बाद में जो अपन ने ऑक्सीजन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ा था, एक चीज आपको याद दिला दूं, यहां पे बता दूं कि पार्थेनोकार्पी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एक साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले ये जो अपना चैप्टर था वो 12th में था, तो उस समय बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फंक्शन दिया हुआ था पार्थेनोकार्पी और ऑप्शन मैच द फॉलोइंग का वो क्वेश्चन था। तो मैच द फॉलोइंग में ऑक्सीजन भी था, जिब्रेलिन था और फंक्शन में पार्थेनोकार्पी भी था। तो हमने ऑक्सीजन के फंक्शन में भी पार्थेनोकार्पी पढ़ा था और यहां जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में भी अपन पार्थेनोकार्पी पढ़ रहे हैं। तो अगर पार्थेनोकार्पी
फंक्शन के रूप में प्रेजेंट है और हार्मोन के रूप में ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों है, तो वहां पे अपने को जिब्रेलिन करना है, बिकॉज इट इज मोर एफिशिएंस ऑन पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी क्या आप लोगों को पता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन क्या कहते थे, पार्थेनोकार्पिक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, फ्लावरिंग। जैसे अपन ने ऑक्सिन में भी पढ़ा था कि ऑक्सिन में क्या था, आप लोगों को याद हो तो, कि लीची एंड पाइनएप्पल में वो क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्लावरिंग को। और उसी टाइप से यहां पर भी जिब्रेलिक एसिड भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है किसको, फ्लावरिंग को। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन इज सेक्स determination. Normally sex is determined by the allosome chromosome, but here gibberellic acid is also help in sex, we can say not determination, but here we can say sex expression. That is a good word, sex expression means in such plants like cannabis, the genus of cannabis and cucurbits, gibberellic acid induced male flower in the place of female flower. तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, कुछ प्लांट्स में लाइक कुकुरबिट्स एंड कैनाबिस में ये मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है इन द प्लेस ऑफ फीमेल फ्लावर. सो वी कैन से द सेक्स एक्सप्रेशन. सो टुडे वी स्टडीड अबाउट gibberellic acid. Our next hormone is cytokinin.